जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का देखेंगे। जो वीकली टेस्ट आप लोगों का हुआ था इंग्लिश का, उसका आंसर की देखिए, ठीक है। और किसका कितना नंबर आ रहा है एग्जाम में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है कि हु इन्वेंटेड डायनामाइट। सवाल को कहने का मतलब है कि डायनामाइट को आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पे देखिए कॉल्ट है, जेम्स वाट है, सर अल्फ्रेड नोबेल है और मैडम क्यूरी है। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है सर अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है ना बाबू, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक सवाल आपका 2 नंबर का है, याद रखिए। अगर आप एक सवाल छोड़ देते हो तो आपका 2 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा यही सब जो है आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द पुरलर ऑफ हाउस। हाउस का पुरलर क्या होगा। तो बाबू पुरलर होता क्या है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है पुरलर। देखिए हिंदी में अगर हम बात करें तो एक वचन से बहुवचन में आपको बदलना है। यानी कि अगर मान के चलिए आपके पास कलम है तो कलम एक वचन में है, लेकिन अगर आप कलमें लिखते हैं यानी एक से अधिक लिखते हैं तो वो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हाउस, हाउस का मतलब घर होगा, लेकिन घर का पुरलर क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, घरें होगा। यानी कि बहुत सारे घरें, तो हाउसेस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि मैरी कॉम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो मैरी कॉम जो थी वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी, यानी कि कौन सी खेल से वो संबंधित थी। मैरी कॉम कौन सा खेला खेलती थी, ठीक है, या खिलाड़ी थी। हॉकी का, क्रिकेट का, बॉक्सिंग का या फिर रेसलिंग का। तो चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर जो मैरी कॉम की बात की जा रही है वो एक बॉक्सर थी, इसलिए बॉक्सिंग से रिलेटेड थी। बात समझ में आया, क्योंकि वो बॉक्सर थी इसीलिए हमने किस पे क्लिक किया है, बॉक्सिंग पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है कि हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग। यानी कि ओलंपिक का एक झंडा होता है, उसमें एक रिंग होता है, इस प्रकार से एक रिंग बनाया जाता है। इसमें कितने रिंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टोटल रिंगों की जो संख्या होती है, जो गोलों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ लव। लव का ऑपोजिट क्या होगा। लव, लव का मतलब क्या होता है, प्यार, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हेट, यानी कि घृणा। क्या हो जाएगा, घृणा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डेथ। डेथ, डेथ का मतलब क्या होता है, मर जाना। तो डेथ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लाइफ, यानी कि जीना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो नोबेल प्राइजेज आर गिवन ईच ईयर इन हाउ मैनी सब्जेक्ट। यानी कि जो नोबेल प्राइज़ होता है, एक गिफ्ट दिया जाता है, उसका नाम है नोबेल प्राइज़, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है। तो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे मान के चलिए हर चीज़ का एक क्षेत्र होता है। फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाएगा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाएगा, साइकोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो कुल कितने क्षेत्र हैं, तो कुल 6 क्षेत्र हैं। आपको सिर्फ अभी इतना ही याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ होता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। लाइट का त्यौहार क्या है, प्रकाश का त्यौहार क्या है। तो देखिए ऑप्शंस कितना अच्छा आपको दिया है, दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है। तो आपको पता है कि जो लाइट का त्यौहार होता है वो किसको कहते हैं, दिवाली को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 9 पे। कह रहा है कि द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है पता है ना, आई। सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू, योर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द वन हु स्टिच आवर क्लोथ्स इज नोन एज टेलर, डांसर, कारपेंटर, ड्राइवर। यानी आपका कपड़ा कौन सीता है, ठीक है। तो आपका जो कपड़ा सिएगा बाबू कौन सिएगा, टेलर सिएगा। ऑप्शंस नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर आप डिमांड करोगे
कि सर बता दीजिए, तो हम इस पर भी एक अलग से वीडियोस बना देंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और 10 में से आप लोगों ने कितना सही किया है हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।